जो रियल स्टोरी है वो इम्पैक्ट करती है पूरे देश के ऑडियंस को। मुझे लगता है ये कहानी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से रॉन्ग या किसी भी तरह से इस कहानी में नहीं है। अगर ये पहल है किसी अच्छे एरा की और वो ग्राउंड जीरो के थ्रू अगर हो रही है तो मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ। ये जेनेरिक नंबर नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। शायद फिल्में अच्छी नहीं बन रही हो कि थिएटर्स में अच्छी फिल्म आएगी तो लोग जाएंगे, देखेंगे, फिल्में पैसा कमाएंगी। मुझे तो लगता है कि फिल्म के सेट के ऊपर सबसे कम काम डायरेक्टर को होता है। और देखिए, मराठी हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा की फिल्म हो, आखिर फिल्म तो फिल्म होती है। अब तक का जो जर्नी रही है उसमें प्रोसेस वाइज या उसकी एग्जीक्यूशन वाइज मुझे लगता है ग्राउंड जीरो बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो जो मुझे एक्टरों से करवाना है, पहले मैं खुद उसकी स्टडी करता हूँ। पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये किस तरह से किया जाता है। तो मैंने उसको वो बोला कि तू बाइक्स नहीं बोलेगा, तू बाइकर्स बोलेगा। तो उसने बोला सर लेकिन ये गलत है। मैंने बोला गलत नहीं है, कश्मीरी अगर तू है तो तेरा डिक्शन ऐसा होना चाहिए। तो अभी ना वो रहा नहीं है कि मैं मराठी फिल्म बना रहा हूँ तो मैंने बस मराठी लोगों के लिए बनानी चाहिए। मैं तो सबके लिए फिल्म बनाना चाहता हूँ। फिल्म नहीं चलती है तो जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है और उसने वो उठानी भी चाहिए। कोई दीवार सी है मेरे और उनके बीच में कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब स्ट्रगलिंग तो क्या कहूँगा, मैं इसको स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जर्नी है और इसका ये ऐसी जर्नी है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। जैसे फिल्म खत्म हो जाती है, रीसेट हो जाता है, बैक टू जीरो। लाइट कैमरा एक्शन के साथ साथ जिनकी मूवीज में इमोशंस का भी तड़का देखने को मिलता है, मीट तेजस विजय देओस्कर। कैसे सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक साथ दो मूवी रिलीज हो रही है। एज अ डायरेक्टर कैसा एक्साइटमेंट? बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। 2 फिल्म्स एक साथ रिलीज हो रही है और आई थिंक जितना मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डायरेक्टर की 2 फिल्में अलग-अलग लैंग्वेजेस की एक ही दिन रिलीज हो रही है। सो मैं बहुत खुश हूँ। ग्राउंड जीरो एक तरफ जहां रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मराठी फिल्म देवमानुस रिलीज हो रही है। दोनों फिल्मों का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फिल्मों का बहुत अलग दुनिया थी दोनों की, तो दोनों का एक्सपीरियंस अपने आप में टोटली अलग था। ग्राउंड जीरो एक जगह पे एक्शन और इन्वेस्टिगेटिव फिल्म है, ड्रामा उसमें भी है लेकिन एक्शन भी है उसमें। वहाँ देवमानुस जो है वो ज़्यादा ड्रामा फिल्म है। तो ऑफ कोर्स दोनों के कहानियाँ, दोनों के एक्टर्स, ट्रीटमेंट्स सब कुछ अलग है, तो उसका उसका एक अपना चार्म है। शूटिंग में हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी कहानी को जिस तरह से देखना चाहते हो, आप उसके ऊपर काम करते हो। तो मज़ेदार रहा। दोनों फिल्मों का बहुत अलग रहा लेकिन दोनों का एक कॉमन चीज़ रही कि वो करते वक्त बहुत मज़ा आया। ओके, लेकिन बात करें आपके फिल्म ग्राउंड जीरो की, जी। तो ये मूवी कैसे आई थी आपके पास और क्या सबसे ज्यादा एक्साइटेड आपको लगा था एज अ डायरेक्टर इस मूवी की? देखिए, बहुत पहले जब इसके राइटर्स हैं संचित गुप्ता और प्रियदर्शी श्रीवास्तव, उनके पास ये कहानी थी और उन्होंने एक बेसिक स्क्रिप्ट उस पे लिखी थी। और जब मैं उनसे मिला तो 2018 में मैं उनसे मिला तो ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है और लकी हूँ मैं कि किसी और ने अभी तक ये कहानी पे कोई फिल्म नहीं बनाई है। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त कहानी है, इस पे हम फिल्म डेफिनेटली बनाना चाहिए। वो उसका रीज़न मुझे ऐसा लगा कि बाकी चीज़ें तो इसमें है और कई और फिल्मों में भी दिखने मिलती है, जैसे एक्शन हो गया या ड्रामा हो गया, लेकिन ये जो रियल लाइफ स्टोरी है, इस स्टोरी का जो इम्पैक्ट पूरे इंडिया के लोगों पर पड़ा है, जो क्योंकि वो एक एनकाउंटर की कहानी है, तो वो इम्पैक्ट लोगों को पता है कि हम पर इम्पैक्ट तो हुआ है लेकिन उनको उसका इम्पैक्ट के पीछे की कहानी नहीं पता। तो मुझे लगा ये एक अनसंग हीरो की कहानी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए और इस वजह से ये फिल्म बनाने का फैसला किया। इस मूवी को लेकर के फरहान अख्तर की तरफ से क्या कुछ टिप्स आए थे ड्यूरिंग मेकिंग? सी टिप्स तो नहीं, सजेशंस होता है। एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ये प्रोड्यूसर है और दोनों ही इतने एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स है। रितेश आई थिंक पिछले 20-22 साल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। फरहान तो खुद एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब कुछ है, सब कुछ है। तो उनके तरफ से सजेशंस और एक एफर्ट उनका उसमें होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये प्रोसेस ही है किसी भी फिल्म में। एक्चुअली आपके साथ में जितने लोग होते हैं उनसे आपको कई तरह के सजेशंस मिलते हैं।
जो फ़िल्म को बेहतर बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की और वो स्क्रिप्ट में डालकर हमने फिर फाइनली फ़िल्म स्पेसिफिक बनाई। कुछ ऐसा वहाँ से आया है सजेशन? ऐसा मैं पिन पॉइंटेडली तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि हुँ, काफ़ी हमने इस पे काम किया है। हुँ, ऐसा नहीं हुआ है कि बस 2 चीज़ें बोल दी और हाँ, बस हाँ, खत्म हो गया। दे हुँ, आर इन्वॉल्व्ड राइट फ्रॉम द ट्रू, बिगिनिंग। हुँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है कि एक तो बहुत बड़ी बात है मेरे हुँ, लिए भी कि इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने इतनी सारी अच्छी फ़िल्में बनाई हैं। उनका फ़िल्म मेकिंग का नॉलेज, एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा है। हुँ, उसका फ़ायदा इस फ़िल्म को बहुत मिलता है हमेशा हुँ, से। हुँ, तो मुझे लगा कि वो क्योंकि इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, हुँ, मुझे एक कॉन्फिडेंस हमेशा से आता रहा हुँ, कि चलो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ। ऑब्वियसली और जिस थीम पे ये बेस्ड है ग्राउंड ज़ीरो कश्मीर जो कि एक ऑलरेडी पॉलिटिकली सेंसिटिव ज़ोन पे बेस्ड है। हुँ। तो चाहे या ना चाहो आप वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल थीम या फिर पॉलिटिकल लीडर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैलेंज करती है। तो क्या ये मूवी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस नैरेटिव को चैलेंज करेगी? मुझे नहीं पता किस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, हुँ, लेकिन ये फ़िल्म में जो कहानी है, वो हुँ, कहानी मतलब जो रियल स्टोरी है, वो इम्पैक्ट करती है पूरे देश के ऑडियंस को। हुँ, और ये फ़िल्म गोइंग ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ हुँ, मैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, हुँ, हमारे जैसे लोग, हुँ, जो भारतीय हैं, हुँ, हुँ, सबके लाइफ़ में इसका इम्पैक्ट हुआ है। हुँ। पॉलिटिकल से मैं एक्चुअली लाइक ये कहना है कि जैसे देखो बीएसएफ कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट के अंडर में है। बहुत बार होता है कि आर्मी जो प्रेशर फेस कर रही है वहाँ पर, गवर्नमेंट वो नहीं समझ पा रही है, तो बहुत सारा डिसीज़न वहाँ पे क्लैश करता है। तो होता है ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव भी वहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती है कि इस वजह से उस टाइम हमारी आर्मी नहीं काम कर पाई या फिर किया। कुछ वो डिसीज़न वहाँ पे भी पॉलिटिकली उनका भी थ्रू आउट रहता है। मुझे लगता है ये कहानी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुँ, किसी भी तरह से रॉन्ग या हुँ, या किसी हुँ, भी हुँ, तरह से हुँ, इस कहानी में नहीं है क्योंकि ये हुँ, कहानी बीएसएफ ऑफिसर की कहानी है हुँ, और हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। हुँ, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमने पॉलिटिकल कनेक्शन ढूंढना चाहिए। हुँ, हुँ, ये एक्चुअली उस सच्चे मतलब एक रियल आदमी की कहानी है जो इस हादसे से गुजर चुका है हुँ, और उसने बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट सैक्रिफाइस देकर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो हमने उसको फ़ोकस करना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हुँ। लोगों तक जब पहुँचेगी फ़िल्म के थ्रू, तो उनको वो देखकर लगेगा कि अरे यार! ये हमें पता होनी चाहिए थी। ये इतनी बेहतरीन कहानी है। बट कह सकते हैं कि अब जो हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है जिसके कारण ऑलमोस्ट 38 इयर्स के बाद जी। वो भी ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है प्रीमियर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर लाइक इट्स अ ये बिग अचीवमेंट। जी, मतलब हुँ, अचीवमेंट तो कहूँगा मैं, अचीवमेंट इससे बाद शुरू होनी चाहिए। हुँ, अगर ये पहल है किसी अच्छे एरा की हुँ, और वो ग्राउंड ज़ीरो के थ्रू अगर हो रही है, तो मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। हुँ, हुँ, कश्मीर में फ़िल्म्स का वापस आना, जैसे हमने शूटिंग भी की हमारे आस-पास और बाद में भी कई फ़िल्मों में हुँ, फ़िल्मों की शूटिंग वहाँ हुई है हुँ, और अब हम प्रीमियर भी करने जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। आप लोग की तरफ से इनिशिएट लिया गया, क्या कुछ पहले ऐसा थॉट आया था कि पता नहीं स्टार्ट क्योंकि आपकी फ़िल्म वहाँ से फिर से स्टार्ट कर रही है, तो कुछ ऐसा पहला डिसीज़न कैसा आया था? पहला थॉट कैसा आया? नहीं, थॉट तो यही है कि जहाँ की कहानी है हम वहाँ वहीं वो जानी चाहिए। हुँ, वहाँ के लोगों के साथ हमने बनाई है। सिर्फ़ हुँ, बीएसएफ नहीं, वहाँ के आम आदमी जो रेज़िडेंट्स हैं वहाँ पे, हुँ, वो भी इस कहानी में कई जगह पे इन्वॉल्व्ड हैं हुँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा वहाँ पर। लोगों से बहुत प्यार मिला है। उन्होंने हमेशा मतलब फ़िल्म बनाते वक़्त हमें मदद ही की है। हुँ, तो अगर हम फ़िल्म बनाने के बाद उनके साथ अगर हम शेयर कर पाएँ, बाँट पाएँ, हुँ, तो कितनी अच्छी बात है। ऑब्वियसली बट अगर अभी आप देखो कि जिस तरह से बॉलीवुड में फ़िल्म का सिनेरियो चल रहा है, बहुत मुश्किल से ही ब्लॉकबस्टर हिट जा पा रही है, डाउनफॉल एक देखने को मिल रहा है। तो एज़ अ डायरेक्टर आपके ऊपर भी कुछ ऐसा प्रेशर आ रहा है? मैम पिछले 2 महीने में छावा और पुष्पा इन्होंने सारे वही मैं बोल रही अवार्ड्स हूँ तोड़ दिए। सेलेक्टिव फ़िल्म्स अगर नहीं, पर कंपैरिज़न में सिलेक्टिव बात ये करें मैं तो। अगेन कहूँगा कि जो नंबर जो है वो हुँ, भी ये मतलब ये जेनेरिक नंबर नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। शायद फ़िल्में अच्छी नहीं बन रही हो, ये भी हो सकता है रीज़न। हुँ, क्योंकि कुछ जो फ़िल्में अच्छी कर रही है, वो तो छप्पर फाड़ कर अच्छी कर रही है। कर रही ठीक है है? तो फिर मुंजा वो से लेके आप बात करेंगे, छावा की हो गई, पुष्पा 2 की हो गई, मतलब ये फ़िल्मों ने कितने रिकॉर्ड तोड़े। हुँ, तो मुझे लगता है कि वो जगह अभी भी है कि थिएटर्स में अच्छी फ़िल्म आएगी तो लोग जाएँगे, देखेंगे, फ़िल्में पैसा कमाएँगी
मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। शायद सही टाइप की फिल्में वहां नहीं जा रही हो, ये हो सकता है रीजन। तो मतलब हमारी कोशिश तो ये है कि हमने वो फिल्म बनाई है जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए हो। ऑब्वियसली तो हम चाहेंगे कि लोगों ने वो फिल्म देखे, वो लोग, और वो पता करे या उनको ये एक्सपीरियंस हो कि ये फिल्म जो है उसको फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस जो थिएटर में मिलता है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, वो इस फिल्म में उनको मिलेगा। तो हम तो यही सोचते हैं कि लोगों ने ज्यादा नंबर में जाके फिल्म देखनी चाहिए, बिकॉज वो फिल्म थिएटर के लिए बनी हुई है। एज अ डायरेक्टर अगर आपसे बात जी। करें, जब आप फिल्म बनाने के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज आप सबसे पहले देखते हैं स्टोरी में? चूज करने का क्या एंगेजमेंट। प्रोसेस रहता है? जैसे कहानी अगर मैं किसी को बताऊं, स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए आप, लेकिन अगर मैं कहानी किसी को नरेट करूं, अगर मैं 2 या 3 मिनट के नरेशन में सामने वाले को एंगेज कर पाता हूँ, अगर मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता है कि अच्छा और क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहानी में एंगेज करने का दम है। फिर उसको आप बड़ा बना के 2 घंटे की कहानी, फिर वो सारी चीजें उसमें आती है जो एक प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन अगर छोटे नरेशन में किसी को मैं इंटरेस्ट बना पाता हूँ उसके अंदर, तो मुझे लगता है वो फिल्म बन सकती है। वैसे लोग देखिए डायरेक्शन को काफी ग्लैमरस वाला जॉब समझते हैं कि हाँ क्या है, कैमरा के पीछे बैठो जी डायरेक्ट करो। जी। बट एज अ डायरेक्टर क्या चैलेंजेस एक्चुअली फेस करना पड़ता है? मुझे तो लगता है कि फिल्म के सेट के ऊपर सबसे कम काम डायरेक्टर को होता है, होना चाहिए। बट उसका एक्चुअली क्या होता मतलब नहीं, उसका मतलब ये है कि डायरेक्टर ने अपनी जो टीम चुनी है वो अच्छी टीम चुनी है, जो अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अगर सब लोगों ने अपना अपना काम सही से किया है, तो डायरेक्टर को तो ज्यादा काम है नहीं ना। तो ये अच्छी बात है एक्चुअली। अगर सेट पे डायरेक्टर खाली बैठा है या उसको स्ट्रेस कम है, तो मुझे लगता है वो अच्छा डायरेक्टर है। तो डायरेक्शन आपका सेट से बहुत पहले शुरू होता है। आपका स्क्रिप्ट चुनना, स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना, एक्टर्स लाना, अपने सारे एचओडीज, कैमरामैन हो गए या जितने भी एचओडीज है, सबको लेकर आना, उन्हें वो समझाना कि क्या बनाना चाहते हैं, जो अपनी विजन है वो उन तक पहुंचाना, ये डायरेक्टर का काम वहां से शुरू होता है। अगर वो पहला पार्ट उन्होंने सही किया है, तो फिल्म सेट के ऊपर सच में डायरेक्टर सिर्फ कैमरा के पीछे बैठता है, एक्शन भी नहीं कहता है, वो कट कहता है, एक्शन कोई और कहता है, जो आपका फर्स्ट एडी होता है। और वही सही प्रोसेस भी है। इसका मतलब डायरेक्टर की विजन सब तक पहुंच गई है और वो अपनी अपने काम में, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में सही है। तो आपने वैसे डायरेक्टली डायरेक्शन से स्टार्ट किया, क्या इसके पीछे का रीजन था? मतलब आपको ऐसा लगा कि मुझे पहले एडी से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर ऐसे प्रोसेस करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई विजन नहीं था, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट कि मैं अपनी फिल्में बनाना चाहता था और मुझे फिल्में बनाने का मौका मिला, तो मैं फिर अपना काम करते गया और ऑन द जॉब सीखते गया। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था कि मैं नहीं करूंगा, बट कभी कभी आपको एक और रास्ता मिल जाता है तो आप वो रास्ता पकड़ लेते हैं, तो मैंने ये रास्ता पकड़ा है। वैसे बात करें आपके बाकी मूवीज के भी, जी जब बकेट लिस्ट, जैसे माधुरी दीक्षित ने अपना जी। डेब्यू किया ये मराठी इंडस्ट्री में, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और इतने मराठी में उनका पहला ये था, वो मतलब किस तरह से उनको पोर्ट्रे करना ये आपको लगा जी देखिए, डेब्यू तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी इतनी सारी फिल्में मराठी ऑलरेडी, इंडस्ट्री में? लेकिन मराठी में हम कहेंगे पहली फिल्म है उनकी। लेकिन वो इतनी एक्सपीरियंस्ड एक्टर है कि उनको फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस बहुत अच्छी से मालूम है। और देखिए, मराठी हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा की फिल्म हो, आखिर फिल्म तो फिल्म होती है। तो फिल्म मेकिंग का अगर एक्सपीरियंस आपको है, आपको ये पता है कि कैसे इमोशंस के साथ हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको बखूबी निभा सकते हैं। तो माधुरी जी का तो मैं कहूँगा इतना एक्सपीरियंस उनके पास है। भाषा उनकी खुद की है, मतलब वो खुद मराठी है, तो उनको ऐसा कुछ मतलब बहुत उनके लिए बहुत इजी केक वॉक रहा है। और मेरे लिए बहुत मैं कहूँगा कि बहुत खुशी की बात थी कि उनकी मराठी की पहली फिल्म मैं कर पाया हूँ। उनके साथ काम करते वक्त मुझे कभी वो प्रेशर फील नहीं हुआ कि 35 साल से जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, इतने सीनियर एक्टर, स्टार रह चुकी है टॉप पे, उनका कोई प्रेशर उन्होंने मुझे दिया नहीं। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि एक डायरेक्टर्स एक्टर जिसको कहते हैं, कि डायरेक्टर ने जो सोचा है और जो करना चाहता है वो ऑन स्क्रीन, वो एक्टर बिना क्वेश्चन किए आपके साथ वो कोलैबोरेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कभी उनके साथ। उनकी किसी चीज से आपको भी सरप्राइज मिला था?
लाइक उनकी एबिलिटी टू परफॉर्म, मतलब वो होता है ना कि आप एक इमोशन आप बताते कि इस सीन में ये हमें करना है, ये हम चाहते हैं कि आप एज एन एक्टर ये इमोट करें, लेकिन उसके 2 स्टेप आगे जाके कुछ और उसमें ऐड करना जो आपको इमेजिन नहीं किया होता है आपने कि अच्छा ये भी उसमें से निकल सकता है, तो वो तो उनका, मैं कहूँगा वो उनका प्लस पॉइंट है। अब तक के जितने आपने मूवीज डायरेक्ट किए हैं जी। उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा रहा था? देखिए वैसा, मतलब हर फिल्म का अपना अपना चैलेंज है, पर मैं कहूँगा कि अब तक का जो जर्नी रही है उसमें प्रोसेस वाइज या उसकी एग्जीक्यूशन वाइज मुझे लगता है ग्राउंड जीरो बहुत चैलेंजिंग रहा है। ग्राउंड जीरो। बहुत सारी रीजंस है उसमें, जैसे एक्शन फिल्म थी मेरे लिए, फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी एक्शन फिल्म कर रहा था। कश्मीर में सेट थी, उसका कैनवस बड़ा है, और जिस तरह की कहानी हम बता रहे हैं वो बड़ी सटीक तरीके से बताना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें कहीं भटक गए, यहाँ वहां चले गए, तो फिर वो कहानी का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा और वो कहानी का मजा खत्म हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए कोशिश तो यही रही है कि इस फिल्म को कहानी के साथ चिपक कर बनाया जाए, मतलब कहानी से हटे ना बिल्कुल। तो वो तो चैलेंज डेफिनेटली मुझे लगता है ग्राउंड जीरो में बहुत ज्यादा रहा है। हालांकि हर फिल्म में एक चैलेंज होता ही है, वो एग्जीक्यूशन चाहे आप कितना भी आसान रखें, लेकिन फिल्म की कहानी सही तरीके से बाहर आए, जो इमोशन आप लाना चाहते हैं, चाहे वो मतलब ड्रामा हो, इमोशनल हो या कॉमेडी हो, लेकिन वो इमोशन जो आप लाना चाहते हो वो अगर सही तरह से लाना है तो वो चैलेंजिंग ही होता है। जी, बिल्कुल, जिस जी तरह से आप चैलेंजेस की बात कर रहे जी हैं, मोस्टली देखा जाता है कि एक्टर्स बात करते हैं अपने प्रेप को लेकर के कि कैसे उन्होंने ये किया। बट जो जनरली है, वो डायरेक्टर की बहुत कम ही बातें सामने आ पाती है जी कि डायरेक्टर्स को कितने इसके पीछे एक्टर के इमोशंस बाहर निकालने में मेहनत लगी, ये सारी चीज़ें हुई। तो एज़ अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि उनका डायरेक्टर के लिए क्या कुछ प्रेप करना प्रायोरिटी पे रहता है? एक्चुअली ये कोई नहीं पूछता है, हुँ, और मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जांपल ग्राउंड जीरो में अगर वो फायरिंग कर रहा है, वो एक हुँ, बीएसएफ के ऑफिसर है हुँ, और उनको AK-47 चलानी है, क्योंकि वो हुँ, वहां पे वो उनका वेपन हाँ, होता है। अगर वो गलत तरह से वो वेपन चला रहे हैं या उसको यूज करने का तरीका सही नहीं है, मैं तो तभी बता पाऊंगा जब मुझे वो सही तरीका पता है। ऑब्वियसली। हुँ, जैसे देव मानुस में रेणुका जी है, हुँ, रेणुका शाहणे जी, वो एक साड़ी बुन रही है, हुँ, जो हैंडलूम होता है उसके ऊपर वो साड़ी बुन रही है। हुँ, अगर वो बुनते वक्त उनसे कुछ गलती हो गई तो मैं तभी तो पकड़ पाऊंगा जब मुझे हुँ, उसके बारे में पता सही हो। पता हो। हुँ, तो जो मुझे एक्टर से करवाना है, हुँ, पहले मैं खुद उसकी स्टडी करता हूँ। हुँ, पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये किस तरह से किया जाता है, हुँ, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाता है। हुँ, हाँ, मैं शायद उतना अच्छा कर नहीं पाऊंगा हुँ, जितना एक्टर कर पाएंगे, हुँ, क्योंकि हुँ, उनकी तैयारी एज एन एक्टर ज्यादा हुँ, होती है, हुँ, लेकिन उस बारे में मुझे पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हुँ, हर चीज में जो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व है उस सब के बारे में मुझे पता होना चाहिए एज अ डायरेक्टर। हुँ, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। हुँ, जैसे कश्मीर में अगर मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे हुँ, कोई डायलेक्ट चाहिए, तो हुँ, मैं डायलेक्ट पहले खुद सुनने की कोशिश करता हूँ हुँ, कि इस तरह से, जैसे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत हुँ, पर्टिकुलर चीज आपने हुँ, पूछी है। हुँ, वहां पे ना इंग्लिश बोलने का एक लहजा है वहां पे। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं बाइक्स हुँ, या ब्रिजेस, हुँ, तो वो बोलते हैं बाइकस, उनका बीरीजेस। डिक्शन भी थोड़ा उनका अलग डिक्शन रहता है, है। देखिए हुँ, हर प्रदेश हुँ, का वो हुँ, अपना एक है, बहुत सुंदर लगता है वो हुँ, उनके डिक्शन हुँ, में। हुँ, लेकिन ये पकड़ना, हुँ, जैसे हमारे यहाँ पे एक एक्टर है जो कश्मीरी प्ले तो कर रहा है पर वो है नहीं कश्मीरी, हुँ, तो मैंने उसको वो बोला कि तू बाइक्स नहीं बोलेगा, तू हुँ, बाइकस बोलेगा। तो उसने बोला हुँ, सर लेकिन ये गलत है। मैंने बोला गलत नहीं है, हुँ, कश्मीरी अगर तू है हुँ, तो तेरा डिक्शन ऐसा होना चाहिए। हुँ, तो ये मैं तभी बोल पाता हूँ जब मुझे उसके बारे में पता है, हुँ, तो मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और हुँ, वो काफी वैरायटी वाली मतलब एंगल से करनी पड़ती है कि वो हुँ, दिखते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बोलते वक्त कोई ऐसा नुआंस है जो मैं पकड़ पाऊं, हुँ। तो वो मैं कोशिश तो करता हूँ। बात करें जैसे मराठी और बॉलीवुड दोनों आपने डायरेक्ट की है, जी, तो दोनों इंडस्ट्री में क्या ऐसा पार्टिकुलर चीज़ रहता है जो थोड़ा दोनों से डिफरेंस में आता है? मतलब दोनों में अंतर क्या हाँ, है? डिफरेंस। देखिए पहला अंतर जो सबको पता है वो बजट का होता है, हुँ, कि आपको जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो आपको रीजनल फिल्म है इसलिए आपको लिमिटेड मिलते हैं, हुँ, और नेशनल फिल्में जो होती है हिंदी फिल्में, उसमें थोड़ा रिसोर्सेज आपको ज्यादा हुँ, मिलते हैं क्योंकि हुँ, आपका ऑडियंस बड़ा होता है। हुँ, लेकिन ये रिसोर्सेज तो एक बात हुई है, उसके बाद
सेंसिबिलिटी की बात आती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, हम्म तो ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज में थोड़ा अंतर है, हम्म क्योंकि नेशनल ऑडियंस जो है वो वेरिड है, मतलब आपको हम्म तमिलियन भी मिलेंगे, मलयालम भी मिलेंगे, मराठी भी मिलेंगे, हम्म पंजाबी, बंगाली, हम्म कितने सारे वैरायटीज अपने पास है। हम्म तो सबका कॉमन एक फैक्टर ढूंढना पड़ता है कि अगर एक गुजराती आदमी को ये बात पसंद आएगी तो वही बात आसमी आदमी को भी पसंद आनी चाहिए, वही बात बंगाली को भी आनी चाहिए। तो ये कॉमन फैक्टर उसमें देखना पड़ता है। मराठी में ऐसा नहीं है, जनरली हम मराठी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, फिर उसके बाद में किसी और भाषा में अगर वो जाती है, ट्रैवल करती है, जैसे फिल्म अगर लोगों को पसंद आई तो वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे लोग जो मराठी नहीं है वो लोग भी देखने आते हैं। बट कल्चर हम मराठी का बहुत इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा अभी कहानियां, मतलब सिनेरियोस बदल रहे हैं। जैसे छावा जैसी कहानी है जो बिल्कुल बिल्कुल मराठी है, लेकिन आज वो पूरे भारत में, मैं तो कहूंगा पूरे दुनिया में हिट हो गई है। तो अभी ना वो रहा नहीं है कि मैं मराठी फिल्म बना रहा हूं तो मैंने बस मराठी लोगों के लिए बनानी चाहिए, मैं तो सबके लिए फिल्म बनाना चाहता हूँ। एक फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए जो भाषा के लिए के वजह से किसी मर्यादा में ना रहे, कहीं अटके ना हो, उसका एक्सपांस बढ़ता रहे। तो अब वो अंतर कम होते जा रहा है। फिल्म मेकिंग है, भाषा तो इंसिडेंटल है। बिल्कुल। और देखो कि जब फिल्म हिट होती है ना, जिस तरह से आप बता रहे हो कि इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, फिल्म हिट होती है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा क्रेडिट एक्टर्स को जाता है कि हाँ फिल्म में इन्होंने अच्छा काम किया, ये क्या। और जो डायरेक्टर्स का काम होता है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रह जाता है। आपको भी ऐसा फील होता है? जी नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि अब ये अवेयरनेस लोगों में है कि फिल्म का सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं, राइटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कैमरामैन, लाइक सबका बैकएंड में जो है। सारे लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि किसी एक के भरोसे फिल्म नहीं बन सकती है। अगर फिल्म हिट होती है तो उसका फायदा सभी को होता है, लेकिन अगर फिल्म नहीं चलती है तो जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है और उसने वो उठानी भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है ये, और आपको पूरे सिंसियरली वो करना है। सक्सेस में सबका शेयर होता ही है, फेलियर आपके ऊपर, मतलब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये मुझे लगता है कि डायरेक्टर को बट पीछे डोंट यू थिंक लाइक ये वन साइडेड हो जाता नहीं, है वन जब साइडेड नहीं है ना। जिम्मेदारी की जब बात तक आती है? मैं वो जिम्मेदारी उठाऊंगा नहीं, तब हम्म तक मैं परफॉर्म कैसे करूंगा? तो मुझे तो लगता है वो जिम्मेदारी उठानी है, मुझे उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मेरी फिल्म है, ऐसा हर कोई सोचे। बट ये आपकी बड़प्पन है कि नहीं नहीं, आप बड़प्पन नहीं ऐसा है, ये सोचते रियलिटी हैं है, ये रियलिटी एक्चुअली। है। अगर हम्म फिल्म गलत होती है कुछ, देखिए फिल्म दो अलग बातें हैं। फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है, ये एक बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली या नहीं चली, वो दूसरी बात है। फिल्म अच्छा होना या फिल्म बुरा होना, ये बात मैं कर रहा हूं अभी। फिल्म बुरी होती है तो वो डेफिनेटली डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, अगर वो फिल्म बुरी है तो। अगर वो अच्छी है तो सबका कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। बट ये आप इतने खुलकर बात करो, मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोग भी ये चीज एक्सेप्ट करेंगे। बहुत अच्छी चीज कही आपने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत कम लोग ऐसे आकर के सामने से लेते हैं कि नहीं, अगर बुरी हुई है तो मेरी है, मेरी गलती है, लेकिन अगर अच्छी हुई तो फिर टीम की नहीं, बात अगर आती आप है। ना भी बोलो तो बात तो वो सच है ना, लेकिन मैं लेकिन बोलूं या ना एक्सेप्ट बोलूं बहुत कम वो लोग तो करते हैं खैर ये अपना चीज। अपना चॉइस है, क्या आप सोचते हैं, क्या मानना चाहते हो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर गलत हुआ है तो आपका आपका कहीं ना कहीं डिसीजन गलत हुआ होगा, या आपके समझ से बाहर हो गई होगी बात। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हर डायरेक्टर ऐसा तो नहीं कह सकता कि मुझे सब आता है, मैं खुद भी नहीं कह सकता हूँ। तो गलतियां होती है सबसे, ऑब्वियसली। और ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, इमरान हाशमी जी। जो कई सारी मूवीज कर चुके हैं, उनका एक ना लुक कह सकते हैं कि टाइपकास्ट हो गया था वो सीरियल केसर वाला। उनके साथ आपको क्या लगा कि एक्चुअली में बंदे में कितना वेरिएशन है जो अभी भी लोगों को देखना बाकी है? आप खुद ट्रेलर देख के बताइए, आपको वो सही किरदार में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली, तो बिकॉज बस उनका फिर उन्हें जिस तरह से इंडस्ट्री ने टाइपकास्ट कर जी दिया था, तो आपको लगता है कि एक्चुअली में भी और भी वेरिएंट है जो लोगों को भी देखना बाकी है? लगता है, इसीलिए तो हमने कास्ट किया उनको, और उन्होंने हम्म बहुत अच्छी से उनका रोल निभाया भी है। हम्म स्क्रीन पे वो दिखता भी है कि उनके पास बहुत सारी वैरायटीज एज एन एक्टर है। और मुझे लगता है कोई भी अच्छा एक्टर होगा, भले वो एक टाइप के इमेज में वो बैठ गया हो, लेकिन उसे भी अंदर से लगता है कि मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। तो वो हंगर होना बहुत जरूरी है, जो उनमें बहुत सारा है। और मुझे लगा कि ये सही टाइम है
उनके लिए भी और फिल्मों के लिए भी कि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करें, अच्छा कुछ नॉवेल्टी लाने की कोशिश करें। और जब वो नॉवेल्टी आती है तो लोगों को फ्रेशनेस भी लगती है कि अच्छा चलो एक आदमी को हमने एक तरीके में देखा है लेकिन अब कुछ नया भी देखने मिलता है। और ऑफ कोर्स वो एक्टर ने अच्छा काम करना जरूरी है। जब वो अच्छा काम करेगा तभी वो नॉवेल्टी अच्छी लगेगी। अगर खराब काम करेंगे तो वो नॉवेल्टी मतलब गलत हो जाएगा। लेकिन इमरान इतने अच्छे एक्टर है कि वो उन्होंने बहुत बहुत अच्छी से निभाया है उस रोल को। और जिस तरह से उनकी हमने देखी थी शंघाई बोले या फिर अजहर बोले, वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर रहे थे वो चीजों को। बिल्कुल कर रहे थे। बार्ड ऑफ ब्लड आप देखिए, अगर चाहे आप रोमांटिक फिल्में भी देख लीजिए, एक्टिंग तो दिखती है आपको, उस बंदे का कैलिबर उसमें भी दिखता है। देखिए आप वो एक सीरियल किसर वाला जो एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट में भी आपको उस एक्टर की मतलब पावर जो है वो दिखती है। तो उससे आप ये जज कर सकते हैं कि क्या वो दूसरा कोई रोल बना सकते हैं, निभा सकते हैं। तो आई थिंक निभा सकते हैं। तो क्या ये फर्स्ट चॉइस थे ग्राउंड जीरो के बहुत लिए? स्ट्रॉन्ग चॉइस थे। फर्स्ट ओनली फर्स्ट नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस थे। क्योंकि देखिए ना आप, हर कोई मुझे अभी यही कह रहा है कि इस टाइप के रोल में हमने इनको कभी देखा ही नहीं है। तो वो नॉवेल्टी है। बिल्कुल। और उनके साथ आपका कैसा रहा वर्क एक्सपीरियंस? वो अमेजिंग आदमी है एज अ हम्म, पर्सन, वेरी ओपन। हम्म, एक हालांकि थोड़े रिजर्व्ड है, अपने काम से काम रखते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल है लेकिन बहुत इजी है टू वर्क विथ। रिस्पेक्ट देते हैं वो अपने डायरेक्टर को। कोलैबोरेट बहुत अच्छा करते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा अपना जो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसमें दे। और इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि एक कोई दीवार सी है मेरे और उनके बीच में कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं। तो मुझे काम करते वक्त बहुत अच्छा फीलिंग आया। उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज्यादा दिखी, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा दिखा। और आई थिंक किसी भी डायरेक्टर को वो मतलब इट्स अ ब्लेसिंग कि आपका एक्टर आपको पूरा टाइम दे रहा है, इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। तो और क्या चाहिए? ऑब्वियसली। और अभी बात करें कुछ डायरेक्टर्स की, जी जैसे भंसाली जी हो गए, हिरानी जी हो गए, इनका नाम ना हाउस होल्ड नेम्स बन गया है। तो जी क्या आपको भी लगता है कि हर डायरेक्टर के लिए पॉसिबल है? जी, पॉसिबल है क्या वो मुझे पता नहीं, लेकिन विशफुल तो जरूर है। हर ऑब्वियसली एक को गोल। लगता है, ऑब्वियसली लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंचूं, मेरा काम लोगों ने देखा जाए, उनको पसंद आए। तो ये तो विशफुल थिंकिंग सबकी होती है। सब लोग उसके तरफ मतलब सिंसियरली काम भी करते हैं। अब वो किसी के हाथ में होता है, मतलब किसी के हाथ में तो क्या कहूंगा मैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। पर वो आपका बोनस है। आपको तो आपका काम अच्छे से करना है। बट जैसे हम एक्टर्स के स्ट्रगल पॉइंट सुनते हैं कि यहाँ यहाँ स्ट्रगलिंग होती है, डायरेक्टर्स के लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट कहाँ पर आता है? आई थिंक हर जगह आता है। मतलब स्ट्रगलिंग तो क्या कहूंगा, मैं इसको स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जर्नी है और इसका कोई, ये ऐसी जर्नी है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। और मंजिल ना ही हो तभी तो आप चलते रहेंगे हमेशा। कि अगर मैंने मान लिया कि यहाँ मैं पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना है, तो फिर वहां से कहाँ जाऊंगा? तो मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे लगता है माइलस्टोन्स होते हैं, पड़ाव होते हैं अलग अलग, पर मंजिल नहीं होनी चाहिए। वो जर्नी चलती रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो आपका चलने की जो प्रोसेस है उसमें आपको मुश्किलें आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स दिखेंगे। कहीं कभी आपको रुकना पड़ेगा, कभी आपको पीछे हटना पड़ेगा, कभी रास्ता बदलना पड़ेगा। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। सो टेक इट एज इट कम्स इन योर स्ट्राइड एंड मूव फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स इट। इतने सारे जॉनर के आपने मूवी बनाई है, जी अगर बात करूँ आपके पसंदीदा जॉनर की, तो वो कौन सी रहे? नहीं, इसमें आप देखेंगे तो कॉमन फैक्टर है कि इसमें इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप हर फिल्म में है। और वो मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट है कि चाहे फिल्म कुछ भी हो लेकिन उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप की बात होती है, उसमें ह्यूमन इमोशंस की बात होती है। वो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक अगर होगा तो किसी भी जॉनर की फिल्म बनाना मुझे अच्छा लगेगा। इनफैक्ट एक जैसी दो फिल्में बनाना मुझे नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं कुछ अलग बनाऊं, पिछले फिल्म से कोई अलग फिल्म बनाऊं। तो कोशिश मेरी वही है। तो आपके हिसाब से चैलेंजिंग सबसे ज्यादा कौन सी जॉनर की मूवी बनानी होती है? नहीं, हर फिल्म में उतनी ही challenges। चैलेंजेस होते ही है, क्योंकि जैसे फिल्म खत्म हो जाती है रीसेट हो जाता है, बैक टू जीरो, फिर शुरू करना है। तो वही सारे चैलेंजेस वापस आते हैं। पहले लगता है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक से आ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा हूँ। तो आपको वो टाइम उसमें देना पड़ता है। तो मुझे लगता है वो अच्छी बात भी है एक प्रोफेशन की, कि आपको कभी बोरियत नहीं होती है। आपको हमेशा रिफ्रेश कर लेते हो आप खुद को।
हुँ, कि चलो अभी नया सब्जेक्ट, नया मतलब नया तरीका और नए चैलेंजेस। हुँ। बात करें आपकी बकेट लिस्ट की तो अभी और क्या कुछ एक्साइटिंग है आपके बकेट लिस्ट? बहुत है बकेट लिस्ट। मैंने जैसे कहा कि वो बकेट लिस्ट एंडलेस है, हुँ, हुँ, उसमें कोई लिमिटेड एडिशन हुँ, नहीं है। हुँ, तो मैं तो उसमें बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, शायद मैं अपने लाइफ टाइम में भी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हुँ, हम लोग एफर्ट्स तो वही करते हैं कि जितनी हो सके उतनी हमें करनी है। बहुत सारी कहानियां बतानी है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करना है, हुँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है, हुँ, अलग अलग लैंग्वेजेस मुझे एक्सप्लोर करनी है। हुँ, ऐसा मुझे मराठी या हिंदी में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को। हुँ, तो मैं उस सब के लिए काफी ओपन हूँ और हुँ। कोशिश जारी है। चलिए थैंक यू सो मच और थैंक यू। बेस्ट विशेस कि आपकी मूवी जो एक साथ 2-2 आ रही है, दोनों ब्लॉकबस्टर हिट हो। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो थैंक मच। यू। थैंक यू।